हार्दिक स्वागत। कल बजट सत्र का जो पहला भाग था देर रात्रि तक खत्म हुआ और ये सत्र हमारा देर रात्रि तक 11, साढ़े 11, 12 बजे रात तक चला और बहुत प्रोडक्टिव यह सत्र था। महामहिम राष्ट्रपति महोदय का अभिभाषण, उस पे धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा, बजट और बजट पे चर्चा और कुछ प्रमुख मुद्दों पे चर्चा। और यह इस सत्र में बहुत छोटा सत्र था, लगभग 10 दिनों का यह सत्र था और सत्र हमारे लिए भी प्रोडक्टिव था क्योंकि हमने वादा किया था आपसे कि हर सत्र के बाद हम आपसे मिलेंगे, आपके माध्यम से रांची लोकसभा की जनता के पास मैसेज जाए कि आपका सांसद सत्र में, लोकसभा में, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में मत रखिए, आपकी आवाज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आपकी क्षेत्र की आवाज उठा रहा है कि नहीं उठा रहा है। और इसीलिए हर सत्र के बाद हम आपसे मिलते हैं और इस सत्र में 377 के तहत 2 हमारे प्रश्न लगे, शून्यकाल में 2 प्रश्न लगे, 1 तारांकित प्रश्न था और 5 अतारांकित प्रश्न और 2 में हमने चर्चा में भाग ली। पहला माननीय राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर और बजट पे, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं 10 प्रश्न और 2 चर्चा में भाग लिए। और यह बजट, यह क्रांतिकारी बजट, मैं इसलिए कह रहा हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने वाला बजट। अब तक जब बजट होते थे पिछले 7-8 साल पहले, हम सब बचपन से देखते आए, बजट होता था तो लोग सोचते थे भाई कोलगेट में दाम बढ़ेगा, सीमेंट में गिरेगा, छड़ में बढ़ेगा, कपड़े में बढ़ेगा, ट्रांजिस्टर में बैटरी बढ़ेगा। तो बजट इस तरह का बजट होता था। लोग जिसका बढ़ने की आशंका होती थी तो लोग खरीद के लेकर रख लेते थे कि नहीं, इस बार तो लगता है कि जूते में टैक्स होगा तो पहले ही जूता खरीद लो, पहले ही सीमेंट खरीद लो, एसी, कूलर, इन सबों में। लेकिन जब से देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कमान संभाली, बजट का रूप बदल गया और इस बार का बजट आगामी 25 साल को देखते हुए, जब हम अभी तो आजादी के 75वें साल मना रहे, जब आजादी के 100 साल मनाएंगे तो दुनिया का सबसे सशक्त, आर्थिक रूप में, सैनिक क्षेत्र में, हर मायने में दुनिया का सबसे 1 नंबर कह सकते हैं कि भारत होगा, सशक्त भारत। TSA लैब न्यूज से मैं हूं आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। फिर मिलेंगे आपसे बेहतरीन और ताजा खबरों के साथ।